एक लड़का जो गरीब फैमिली से होता है वो अपनी फैमिली की गरीबी को दूर करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करता है। लेकिन बोलते हैं ना कि एक सच्चे और अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो ऐसी ही कहानी है बांग्लादेश के एक लड़के की। तो अगर ऐसी ही वीडियो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गरीब फैमिली में पला बड़ा शिवली, जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसकी पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। शिवली के पापा, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे, वो जितना भी कमाते थे उससे उनके 3 वक्त का खाना ही पूरा होता था, जिससे कि वो शिवली को अब आगे पढ़ा नहीं सकते थे। तो ये बात शिवली को भी पता थी। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद शिवली ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण अब शिवली ने जॉब करना शुरू कर लिया, जो कि उसके घर के पास ही एक चिकन फार्म पे थी। शिवली पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, जिसके कारण वो बहुत जल्द ही उस फार्म का मैनेजर बन गया था। तो अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी, फार्म की पूरी जिम्मेदारी शिवली के हाथों में थी। शिवली के साथ 5 से 6 लोग और काम करते थे, जो शिवली से कुछ साल बड़े थे। शिवली जो 19 साल का था, उसकी पढ़ाई अब ठीक चल रही थी और वो अपनी पढ़ाई के लिए अब पैसे भी जमा करने लग गया था। शिवली सुबह काम पे जाता था और रात को ही घर आता था। 28 अगस्त 2023 रोज की तरह शिवली घर से निकलता है अपने काम के लिए। सुबह से शाम हो जाती है और अब शिवली के घर आने का टाइम भी हो जाता है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा होता है। शाम से रात हो जाती है, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचा होता है और उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अभी तक शिवली घर क्यों नहीं पहुंचे है। लेकिन उसके पापा बोलते हैं आज शायद फार्म में कुछ ज़्यादा ही काम होगा, इसलिए शिवली अभी तक घर नहीं आया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनकी टेंशन और बढ़ते जाती है कि शिवली अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है। रात से सुबह हो जाती है और शिवली घर नहीं पहुंचा होता है। शिवली के माँ और पापा उसको लगातार ही रात से कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन शिवली फ़ोन नहीं उठाता है। तो सुबह के टाइम पे शिवली के माँ और पापा अपने गांव की तरफ को निकल जाते हैं, गांव वालों से पूछने के लिए कि क्या उन लोगों ने उनके बेटे को देखा। लेकिन पूरे गांव में से किसी ने भी उनके बेटे को नहीं देखा होता है। वो फार्म के ओनर को भी कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद शिवली के माँ के फ़ोन में एक कॉल आता है। जैसे ही शिवली की माँ वो कॉल उठाती है, वैसे ही फ़ोन के पीछे से एक डरी और सहमी जैसी आवाज़ आती है। ये कॉल किसी और का नहीं, खुद शिवली का होता है। शिवली रोते रोते अपनी माँ से बोलता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं, तो मुझे बचा लो। लेकिन इससे पहले शिवली की माँ कुछ बोल पाती तभी वहाँ से कॉल कट जाता है। शिवली की माँ उसे लगातार कॉल करते हैं, लेकिन वो नंबर अब नहीं लग रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद शिवली की माँ के फ़ोन पे दोबारा उसी नंबर से कॉल आता है, लेकिन इस बार बोलने वाला शिवली नहीं, कोई और ही होता है, जो बोलता है कि अगर अपने बेटे को सही सलामत चाहते हो तो 15 लाख टका, जो कि बांग्लादेश की करेंसी है, उसका इंतज़ाम कर लो। 15 लाख, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है शिवली के फैमिली के लिए, क्योंकि वो लोग अपना खर्चा ही बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। तो वो लोग 15 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तो वो लोग 15 लाख रुपए कहाँ से लाएं? कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके वो लोग पैसे इकट्ठा करें और अपने बेटे को वापस लेके आएं। तो वो लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने आस पड़ोस से और अपने गांव वालों से पैसे मांगते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो पूरे पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते। कॉल आए हुए अब 3 दिन बीत गए थे। 31 अगस्त 2023 को फिर से उनका कॉल आता है और शिवली के माँ और पापा उनको साफ साफ बता देते हैं कि हम लोग 15 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाए। तो किडनैपर फिरौती की रकम को कम करते हुए 2 लाख टका कर देता है, जिससे कि शिवली के घर वाले भी मान जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि आप लोग मेरे बेटे को कुछ मत करना। 4 सितंबर 2023 को फिर से किडनैपरों का फ़ोन आता है और वो लोग शिवली के पापा को बंदरबान डिस्ट्रिक्ट के एक लोकेशन पे बुलाते हैं। शिवली के पापा पैसे लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और किडनैपर वो पैसे पकड़ के चले जाते हैं और जाते जाते उनको धमकी दे के जाता है कि ये बात किसी को पता ना चले और शाम तक तुम्हारा बेटा घर पहुँच जाएगा। शिवली के पापा, जो कि अब बहुत खुश थे क्योंकि उनका बेटा अब वापस घर लौट के आने वाला था,
तो वो घर जाके इंतज़ार करते हैं कि उनका बेटा अब घर लौट जाएगा। तो शाम से रात हो जाती है लेकिन उनका बेटा अभी तक भी घर नहीं लौटा होता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि उनका बेटा अभी तक घर क्यों नहीं लौटा है, जबकि उन लोगों ने किडनैपरों को उनकी फिरौती का जितना भी पैसा उन लोगों ने मांगा था उतना पैसा दे दिया, फिर भी उन लोगों ने उनके बेटे को नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक भी शिवली घर नहीं पहुंचा। किडनैपरों की धमकी के कारण शिवली के माँ और पापा किसी को कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम बीत गया था और काफ़ी दिन हो गए थे और उनका बेटा घर लौट के वापस नहीं आया था। तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना आप पुलिस वालों को सारी बातें बता दी जाए, और वो लोग अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों को सारी बातें बता देते हैं। पुलिस वाले बहुत ही गुस्सा होते हैं क्योंकि उन लोगों ने ये बात पहले पुलिस वालों को क्यों नहीं बताई। पुलिस ने FIR रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लिया और शिवली के माँ ने बताया कि कुछ समय पहले शिवली की फार्म के लड़कों के साथ लड़ाई हुई थी। तो वो लोग सीधे फार्म की ओर निकल जाते हैं। फार्म में पहुंच के वो लोग उन लड़कों को पकड़ लेते हैं जिनके साथ शिवली की लड़ाई हुई थी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो लोग खुद को इनोसेंट प्रूफ कर रहे थे। जब उन पे ज़्यादा ही प्रेशर डाला गया तो 6 में से 4 लोगों का नाम बाहर आया। इसके बाद पुलिस वालों ने उनको किडनैपिंग के केस में अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस वालों ने शिवली के बारे में इन लोगों से पूछा तो इन लोगों ने बताया कि 28 अगस्त की रात जब शिवली काम से घर को लौट रहा था तो तब इन लोगों ने शिवली की किडनैपिंग की। इन लोगों का प्लान ये था कि उसको किडनैप करके उसको मार के टॉर्चर करके और इसके घर वालों से कुछ पैसे लेके ये लोग शिवली को छोड़ देंगे। जिस दिन फिरौती के पैसे इन लोगों को मिले उसी दिन शिवली ने इन लोगों में से 2 लोगों को देख लिया था। बाहर जाके ये पुलिस वालों को सारी बातें बता ना दे, इस डर से इन लोगों ने शिवली को जान से मार दिया। जान से मारने के बाद इन लोगों ने शिवली के हड्डियों से इसका मांस अलग किया और अलग अलग जगह पे फेंक के आए। जब पुलिस वालों ने इन लोगों से उस जगह के बारे में पता किया तो ये लोग पुलिस वालों को उस जगह पे लेके गए। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार पुलिस वालों को शिवली के हड्डियां मिल गए। तो ये बात आसपास के सारे गांव में फैल चुकी थी, इस किडनैपिंग की बात। तो आसपास के गांव वालों को जैसे ही पता चला कि पुलिस वाले इन लोगों को लेकर यहाँ आए हैं तो सारे के सारे गांव वाले इकट्ठा होकर वहाँ पहुँचे। इन चारों में से एक लड़की को गांव वालों ने पकड़ लिया था और इसको गांव वालों ने वहीं पे जान से मार दिया। बचे हुए लोगों पर किडनैपिंग और हत्या की धारा दर्ज करके इस केस की सुनवाई शुरू होती है। इस केस की सुनवाई वैसे अभी तक भी जारी है। बहुत जल्द ही हत्यारों को उनकी किए की सज़ा मिलेगी। अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।